Hello everyone, I hope that you are doing well and preparing the best for your examination. So, without wasting any time, let's move to the next video of our Economic Survey 2021-22 series of Bihar. तो ये वाला चैप्टर है हमारा इंटरप्राइज चैप्टर। ठीक है, इंटरप्राइज सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं बिहार में पिछले एक साल में, डेट इज 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में क्या डेवलपमेंट हुई है ये हम लोग देखेंगे। तो 15-16 से 19-20 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कितना था, डिक्लाइन किया है बिहार और इंडिया दोनों के लिए। ठीक है, तो 15-16 से लेके 19-20 तक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन बिहार डिक्रीज वॉज मार्जिनल था हमारा 20.3 से 20.1 हुआ, बट इंडिया में डिक्रीज वॉज सब्सटेंशियल। ठीक है, 31.6 से 29.6 हो गया था, तो 2% का हुआ था, अपने यहाँ 0.2% का हुआ था। तो हमारे यहाँ मार्जिनल था और देश में कितना था, ओवरऑल सब्सटेंशियल था। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिकेट करता है ग्रोथ रेट ऑफ नेट वैल्यू एडेड इन बिहार फ्रॉम 11-12 से 18-19 वॉज 19.2%। तो नेट में जो है क्या है, ये वैल्यू ऐड किया, और ग्रॉस में क्या है, देखो यहाँ पे होगा ग्रॉस, है ना, ग्रॉस में डिक्लाइन किया है। फाइन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मान के चले। ये अगर इंटरप्राइज सेक्टर से आएगा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि बिहार में इंक्रीज किया, डिक्रीज किया है, सेम रहा है, और उसके अलावा कोई और एक नन ऑफ दी अबव दे देगा और ई दे देगा कि मोर देन वन और नन वाला, ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल एंड डेट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 21.0%। ओके, तो ग्रोथ रेट इन फिक्स्ड कैपिटल कितना, 21.0%। अगर फिक्स्ड कैपिटल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, फिक्स्ड कैपिटल जैसे ही बढ़ा इसका सीधा मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 6.0 लाख टू 18.10 लाख। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर की बात हो रही है। एक अच्छा डेटा है, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना डिटेल में आज तक कभी आया है, सिंपल ही आता है इकोनॉमिक सर्वे से। इन 2020-21 460.20 लाख क्विंटल ऑफ शुगर केन वॉज क्रश्ड प्रोड्यूसिंग 46.22 लाख क्विंटल ऑफ शुगर। देखिए कितना लगभग आ रहा है, 1/10 ही शुगर प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। शुगर केन का जो भी है उससे 1/10 ऑफ शुगर प्रोड्यूस होता है, जितना वजन शुगर केन का ऑलमोस्ट 1/10। देखिए लिखा भी है रिकवरी रेट ऑफ 10%, है ना। द अमाउंट ऑफ शुगर केन क्रश्ड एंड शुगर केन प्रोड्यूस वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंट लोअर है ये। अगर मार्जिनल लोअर रहता तो फिर सोचते भी कि नहीं आ सकता, लेकिन जब सिग्निफिकेंटली लोअर है तो ये आएगा, बिकॉज, और कारण क्या है इसका, पैंडेमिक कारण है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 19-20 एंड 20-21 द नंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज स्टेडीली इंक्रीज, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि एकाएक ऐसे करके बढ़ गया, नहीं, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, द कॉम्फेड इज एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड इंडिकेटेड बाय ग्रोइंग मेंबरशिप ऑफ डेयरी cooperatives on marketing of products by Comfed retail outlet। the most important product marketed is milk। obviously डेयरी में क्या मिल्क होगा, क्या ये होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, तो मिल्क होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते नहीं हैं। फाइन, और ये कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है, 13.45 लीटर्स पर डे, 16-17 में जो था वो 15.22 लीटर्स पर डे 20-21 में आ गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड almost 1918 exactly proposal for investment of 54,761.41 crores during April to December। out of these 342 units are functional at present and they generate employment for 10.8 thousand worker। ठीक है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड 342 यूनिट इसका ये है, फंक्शनल है। और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, 55,000 करोड़ के लगभग। बिहार 3 मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन कौन होगी बिहार में, ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल, क्योंकि हमने अपना इथेनॉल पॉलिसी लिखा है। फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्कोप है बिहार में, और रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये 3 इंडस्ट्री है। तो क्वेश्चन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार, और एक दे देगा इथेनॉल, एक दे देगा फूड प्रोसेसिंग, एक दे देगा रिन्यूएबल, एक दे देगा डेयरी, और ई में दे देगा वही नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई।
To accelerate the production of oxygen for medical purpose in Bihar, the state government has adopted oxygen production promotion policy 2021. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड को मद्देनजर रखते हुए, तो इस बार एंटरप्राइज सेक्टर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है। BIADA has attracted substantial investment through well-placed infrastructure and institutional support system। 2020-21 में 1904.78 करोड़ was invested in 71 production units from different areas industrial areas in Bihar। इतना डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया पे इन कैटेगरी ऑफ हाई प्रायोरिटी सेक्टर फूड प्रोसेसिंग कंटिन्यूज टू। तो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है? फूड प्रोसेसिंग कंटिन्यूज टू होल्ड द की पोजीशन इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्टेट। ठीक है, और लगभग कितना 2021 में कितना आया था? नियरली 10 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये हो सकता है, बट अगेन वही बात है, पूछना होगा तो कुछ भी पूछ लेगा ये सब। Bihar Startup Policy 2017 has been playing an important role in promoting new generation enterprises in Bihar। फाइन, स्टार्टअप पॉलिसी है जो न्यू जनरेशन एंटरप्राइज को ही ये करेगा, प्रमोट करेगा। टिल दिसंबर 2021 करीब 23,340 ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैज बीन रिसीव्ड। 4978 स्टार्टअप हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, स्टार्टअप अपने किस में चला गया? इंक्यूबेशन स्टेज में, मतलब अब वो शुरू हो गया, अब वो कुछ समय में प्रॉफिट अर्न करने लगेगा। अंडर दिस पॉलिसी बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट has certified 185 startup and out of those 143 have received total financial grant of 585 lakh as their first installment। In this regard the state government has already spent 1067.61 lakh। समझ में आया? तो एक ये है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट। फाइन, ये क्या कर रहा है? सर्टिफिकेशन दे रहा है स्टार्टअप्स को। इसके सर्टिफिकेशन से क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल ग्रांट दे पा रहा है। 2020-21 में स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, एलोकेट किया था कितना? 200 करोड़ फॉर ईच ऑफ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि आया था पिछले, इस साल नहीं आया और पिछले साल से ये न्यूज में हम। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड EBC यूथ। मुख्यमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब EBC उद्यमी योजना, ये तीसरा भी आ गया है। वॉज अमेंडेड टू ब्रॉडन स्कोप फॉर दिस स्कीम। 1104.87 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अंडर दिस स्कीम एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन benefited as they generated employment for 14,430 वर्कर्स। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स ही इसमें बेनिफिट होंगे, क्यों? क्योंकि उद्यमी है। उद्यमी किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं। The revenue collection of state government from mineral has increased from 994.10 to 1708.90 crores। It implies an increase of 172% over 5 years। फिर ये एक बहुत जबरदस्त डेटा है। 2020-21 में टोटल सम ऑफ 14,527.10 lakhs was sanctioned for development of various tourism projects in Bihar, followed by a higher sanction of 2025.34 lakh in 2022। ओके, 14,527.10 लाख था पहले, और उसमें इतना जोड़ दो तो जो आएगा उतना ही का जो है ये नया वाला अब हायर, इतना एक्स्ट्रा, इतना ज़्यादा सैंक्शन अब इस बार दिया है। ओके, और इसी के साथ एंटरप्राइज सेक्टर होता है समाप्त। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।